हाय हेलो नमस्ते एवरीवन। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर होगा कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर थे, इफ़ यू हैव समवन इन योर माइंड, तो उनके फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस आपके प्रति पहले कैसा था वर्सेस करेंटली उनके फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस आपके प्रति कैसा है। तो इस डिफरेंस को देखेंगे। ये आपके रिलेशनशिप के बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन वीडियो होगा। ये जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग होगा। मीन्स कब आप इस वीडियो को देख रहे हो इट डजेंट मैटर। अगर आप इस वीडियो को देखने में ड्रॉन हुए हो, अट्रैक्टेड हुए हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इस वीडियो के थ्रू कोई ना कोई साइंस, इंडिकेशंस एंड मैसेज आपको देना चाहते हैं। इस दो डेक में से जो भी डेक आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले गो विद दैट। डेक को चूज करने से पहले उस इंसान के बारे में आपको सोचना है जिनके फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस आपके सामने रिवील हो, ये आप चाहते हो, उनके बारे में आपको सोचना है। दिस इज डेक नंबर 1। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल रेड स्टोन, और ये है डेक 2। ये गोल्डन ब्राउन स्टोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेक 2 को। टेक योर टाइम टू चूज द डेक। आप वीडियो को पॉज करके, मेडिटेट करके चूज कर सकते हो आराम से। इस दोनों डेक के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ डेक 1। ये बिफोर एंड आफ्टर दो सेक्शन है। बिफोर सेक्शन में प्रीवियस एनर्जी के कार्ड्स आएंगे एंड आफ्टर सेक्शन में उनके करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस के कार्ड्स आएंगे। ओके, रिमेंबर, जितना आपसे रेजोनेट होते हैं बस उतना लेना है आपको एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। प्लीज रिवील देयर प्रीवियस फीलिंग्स फॉर देम। जिन लोगों ने इस डेक को चुना है उनके पर्सन क्या फील करते हैं, प्लीज रिवील दैट। थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ कप्स। इस कनेक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट में ये पर्सन अपने फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। They had absolute control over their feelings. In fact, शुरू में they ignored their feelings for you. I can see कि in fact शुरू में ये आपके प्रति जो भी फील करते थे उसको इग्नोर करना चाहते थे। But ऐसा क्यों करते थे? Let's see that. So we have the Hierophant. Okay. Now I understand. Then we have Queen of Cups. इनके ऊपर कुछ restrictions and limitations imposed थे. For some of you I feel कि ये limitations and restriction इस person के mind के भीतर ही exist करते थे. Maybe because of some religious factors या family pressure, या अपने image को ये different तरीके से पेश करना चाहते थे society के सामने. Maybe that's why they ignored you at first. शुरू में they were not that serious about you. That's why ये अपने feelings and emotions से भागते थे, पहले ignore करते थे. Okay, later बहुत बाद में जाके slowly and deeply आपके प्रति feelings और भी इनके अंदर develop हुआ, और तब जाके ये इग्नोर नहीं कर पाते थे उस इमोशंस को एंड उस फीलिंग्स को. रिजिड पैटर्न से बाहर आके फाइनली दे फेल इन लव विथ यू. आपके प्रति सिंसियर एडमिरेशन, केयर के फीलिंग इनके अंदर डेवलप हुआ बाद में जाके. इनफैक्ट फॉर सम ऑफ यू आई सी के इंसान सॉरी भी कहा आपसे फॉर इग्नोरिंग यू इन द बिगनिंग. योर लव सॉफ्टेंड देयर हार्ट. ये बिलीफ इनके माइंड में है एंड डेफिनेटली यू मेड देम फील लव्ड एंड इम्पोर्टेंट. ये बात ये एक्नॉलेज करते थे. ठीक है, इस कनेक्शन के शुरू में या आपके आने से पहले इनको प्यार, रिलेशनशिप में ज़्यादा भरोसा नहीं था. अपने उनको बेस्ट वर्जन बनाने के लिए इंस्पायर किया है. योर लव प्यूरिफाइड देम. जब भी आपके साथ ये होते थे, आपके बारे में सोचते थे, एक ओवरवेलमिंग इमोशन ये फील करते थे, लाइट फील करते थे, खुश फील करते थे. बिकॉज ऑफ योर लव
जो भी नेगेटिविटी ये इतने दिनों से अपने अंदर सप्रेस करके रखे थे, फाइनली दे वर एबल टू लेट दैट गो, सो यू मेड देम फील लाइटर एंड हैप्पियर। ये मानते हैं। पहले इनका स्टैंड रिलेशनशिप के प्रति काफ़ी हर्ट था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि योर लव सॉफ्टेंड देयर हार्ट। ओके, नाउ लेट्स चेक कि आपके प्रति इनके इंटेंशन पहले क्या था। Dear guiding light, please show me their previous intention towards this connection. So, we have Seven of Cups. Definitely एकदम शुरू में बहुत ही ज़्यादा puzzled थे ये आपको एंड इस कनेक्शन को लेके। प्रॉस एंड कॉन्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इनके बारे में काफ़ी सोचते थे। शुरू में इनको कोई मंजिल आपके साथ दिखाई नहीं देता था। ओके, सो दे वर लॉस्ट इन टू मेनी थिंग्स दैट टाइम। देन वी हैव टावर कार्ड। ओके, एट वन पॉइंट दे थॉट कि आपके साथ इनके अफेयर या कनेक्शन बहुत जल्द टूट जाएगा। मे बी फॉर सम ऑफ यू ये इंसान टेम्पोरेरीली आपके लाइफ में आना चाहते थे। देन वी हैव दिस 5 ऑफ पेंटिकल। थैंक यू। सो इन वन वर्ड, ये कभी भी बिग रिस्क आपके लिए नहीं लेना चाहते थे। ये इंसान ब्रेकअप या सेपरेशन के इंडिकेशंस या बातें आपके साथ करते थे, मजाक में या फिर सीरियसली भी करते थे शायद, बिकॉज दे बिलीव्ड रेस्ट ऑफ द लाइफ ये आपके साथ नहीं गुजार सकते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो यही इनका इंटेंशन था पहले। इन वन सेंटेंस, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन के लिए जब तक चीज़ उनके कंडीशन के फेवर में था तब तक दे वांटेड टू बी विथ यू, सो दे डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क टू सेव दिस रिलेशनशिप। डेफिनेटली रिलेशनशिप उनके फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था। ओके, आई कैन सी कि करेज और इनर स्ट्रेंथ की भी कमी था इनमें। आपको क्लैरिटी भी नहीं देना चाहता था ये इंसान। आई फील इसके वजह से काफ़ी इमोशनली एंड मेंटली आपको सफ़र भी करना पड़ा। लेट्स सी कि पास्ट में इनके एक्शंस क्या थे आपके प्रति, लाइक क्या एक्शंस, क्या स्टेप्स इन्होंने लिया है टुवर्ड्स यू। ओके, Dear guiding light, please reveal their past actions. Okay, so we have King of Cups and Queen of Wands. Wow, King and Queen together. Okay, I feel बाद में बोल्ड स्टेप इन्होंने लिया है आपके लिए। And then we have Two of Cups. Thank you. Okay, so आप उनके लिए गाइडिंग लाइट थे, आप उनके स्ट्रेंथ थे, आपने इनको सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी लिया एंड जिसके वजह से उनको एक सपोर्ट मिला, उनको हौसला मिला। ओके, they wanted to take this bold step towards you because you gave them that courage. अपने इनको हौसला दिया, you became their strength and support. With King of Cups, definitely आपके प्रति and इस connection के प्रति इन्होंने devotion show किया है। Okay, so you were their hope and everything. So they took bold step towards you. Emotionally एक अलग से deep अटैचमेंट इन्होंने डेवलप किया आपके साथ। इट वाज अ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल कनेक्शन। तो फाइनली ये रिलेशनशिप में आए एंड आप उनके लाइफ के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन गए थे। सो दिस कनेक्शन एंड रिलेशनशिप वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि शुरू में दे वर हेजिटेटिंग, बट बाद में जाके डेफिनेटली यू वर द वन फॉर देम। सो इस बिफोर के स्प्रेड में किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स ये दोनों कार्ड ही है। सो डेफिनेटली यू बोथ वेर इन लव विद ईच अदर। ओके, डेफिनेटली ये वन साइडेड लव नहीं रहे, बाद में जाके वाज लाइक द इमोशंस एंड द डेप्थ, द कनेक्शन वाज वेरी इंटेंस बिटवीन यू टू। आई फील कि ये जो इंसान है ये मेंटली एंड इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही वीक है।
आई थिंक आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड इस कनेक्शन को लेके, इनको लेके आप ज़्यादा पैशनेट हो, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। इनके जो आउटर अपीयरेंस है वो मे बी स्ट्रांग हो सकते हैं। दिस पर्सन मे बी फिजिकली स्ट्रांग बट इमोशनली एंड मेंटली काफ़ी वीक एंड ब्रोकन थे। आप इनके स्ट्रेंथ बने, आप इनके हौसला बने। That's what I feel. Slowly but surely they fell in love with you. Okay, with this Two of Cups. शुरू में जितना हेजिटेशन इनको था, जितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनको था इस कनेक्शन को लेके, उससे 100 टाइम ज़्यादा फोकस्ड ये बाद में हो गए थे आपके प्रति। That's what I feel. तो ये था इनके पास्ट एक्शंस टुवर्ड्स यू। सो ये था आपके पर्सन के बिफोर के एनर्जी, जो प्रिटी मच इम्प्रेसिव है। सो फार सो गुड। नाउ लेट्स चेक कि एट प्रेजेंट मीन्स नाउ मोमेंट में, इस मोमेंट में क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन रखते हैं एंड क्या एक्शंस ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। क्या कुछ चेंज हुआ है बिफोर एंड आफ्टर में? अगर हुआ है तो क्या हुआ है, सो वो फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी। Dear guiding light, please reveal their feelings. What they feel for them. Please reveal. So we have Fool. Okay, so I think right now they are going with the flow. New emotions, new path, new dreams को लेके काफी excited है. But I feel शुरू से planning की maturity की कमी है इनमें। उसके बाद है Five of Cups. We have Page of Wands. Thank you. So definitely आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं इंसान, नए सपने आपको लेके ये बुनना चाहते हैं। एट द सेम टाइम कुछ इम्बैलेंसेस पे ये इस कनेक्शन में फील करते हैं, कुछ लैकिंग फील करते हैं। ये फील करते हैं कि यू आर टू गुड फॉर देम, सो समटाइम्स दे फील इनसिक्योर बिकॉज ऑफ दिस। दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ द फैक्ट कि आप इनको कभी भी छोड़ के जा सकते हो फ्यूचर में, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और समथिंग लाइक दैट, एंड दे वांट यू टू नेवर लेट गो ऑफ देम। सो इसके वजह से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस ये शो कर सकते हैं, डेस्परेट एक्शंस ले सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत इमोशनली हर्ट भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। एंड आई एम फीलिंग द एनर्जी ऑफ पॉजिटिवनेस हियर। Definitely they want a new start with you right now. New emotions, new feelings आपके प्रति डेवलप हो रहे हैं इनके। ओके, अभी भी वो प्लानिंग लैक करते हैं। ओके, सो दे आर प्रिटी मच लाइक जब जो मन हुआ वो कर लेते हैं, लाइक दैट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं, अभी भी वैसा ही ये फील करते हैं। They realize things when it's too late. बहुत लेट हो जाते हैं तब जाके इनको समझ में आता है। This kind of energy I'm seeing. Okay. और एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, शुरू से they lacked self love. They had a very confusing and broken past. So आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले भी they didn't heal themselves completely at all. तो अभी भी इनको नॉट गुड एनफ ऐसा फील होते हैं इनको, और इनको अंदर से ये भी फीलिंग होते हैं कि ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं। दे थिंक दैट यू आर टू गुड फॉर देम। तो इसके वजह से इनसिक्योर फीलिंग इनके अंदर परसिस्ट करते हैं अभी भी। सो दे फील दिस वे। बॉटम कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स। इन वन सेंटेंस, पुराने किस्सों को ये प्रेजेंट में नहीं लाना चाहते हैं। दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू, दे वांट अ न्यू स्टार्ट विथ यू, दे वांट टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड एम्ब्रेस अ न्यू जर्नी विथ यू। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट कि इनके करंट इंटेंशन आपके या इस कनेक्शन के प्रति इस वक्त क्या है। गाइडिंग लाइट, प्लीज रिवील दिस पर्सन्स इंटेंशन टुवर्ड्स देम। क्या चाहते हैं इंसान, प्लीज रिवील देयर इंटेंशंस। सो वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। यस, दे वांट अ स्मूथ जर्नी विथ यू अहेड। ओके, लाइक
ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर किसी पास्ट किस्सों के वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल्सो किसी किसी के पार्टनर आपके साथ डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट होने के लिए भी प्लान कर रहे हैं। दे वांट अ चेंज, दे वांट अ शिफ्ट इन दिस कनेक्शन। Then we have Ace of Wands. They want to take a bold action. Okay. Then we have Two of Swords. Thank you. और bottom cards इनमें भी है Ten of Swords, 10, 10, 10. या recent past में ना आप दोनों के बीच tremendous pain and mental suffering की भी energy है इस connection में। They didn't want to hurt you, but ये बहुत सालों से, बहुत दिनों से ना खुद को हील नहीं किया है। सेल्फ फीलिंग एंड सेल्फ लव की कमी है एंड इसके कारण they feel really vulnerable sometimes। तो वर्ड्स एंड एक्शंस के थ्रू इन्होंने आपको हर्ट किया है पास्ट में, और आपको हर्ट करके ना खुद भी ये हर्ट होते हैं। इट्स लाइक ये चाहते नहीं है कि आपको हर्ट करे, बट थोड़ा बहुत ना इनके अंदर वो एग्रेसिवनेस एंड हॉट टेम्पर्ड ये एनर्जी स्ट्रांगली परसिस्ट करते हैं। आई फील जब भी ये हर्ट होते हैं तो खुद को भी ये हर्ट करते हैं, और जिनके साथ ये इमोशनली कनेक्टेड है उनको भी हर्ट करते हैं। सो मे बी दे हैड हर्ट यू इन मेनी वेज बिफोर विद देयर वर्ड्स एंड एक्शंस एंड वर्ड्स के थ्रू आपको कई बार इन्होंने हर्ट किया है अनइंटेंशनली। ओके, बिकॉज इन्होंने खुद को हील नहीं किया है। दे फील वल्नरेबल। इट्स लाइक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, लेकिन इनसे हो नहीं पाते हैं वो चीज। ओके, एंड इनसिक्योर फीलिंग भी नोटिस कर पा रही हूँ इस कनेक्शन में मैं। तो इट्स लाइक यू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू देम, फिर भी दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव इट कम्प्लीटली। और ये इंसान थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करते हैं, डोमिनेट भी करते हैं, बिकॉज एज आई सेड कि ये आपको खोने से डरते हैं। तो मेंटली दे वांट टू कंट्रोल यू। तो जो भी आप डिसीजन लेते हो वहाँ चाहते हैं इनके इन्फ्लुएंस रहे। दे वांट अ शिफ्ट इन योर लाइफ। उसके बाद हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल फॉर देयर करंट एक्शंस एंड नेक्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स यू। तो आपको न्यू कुछ ऑफर ये इंसान करना चाहते हैं इस वक्त। दिस इज अ गिविंग हैंड, ऑलराइट। तो आपको खुशी देना चाहते हैं, आपको भरपूर खुशी देना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। जो चीज पहले आपको नहीं दे पाए थे किसी वजह से, वो अब देना चाहते हैं ये इंसान। Then we have Empress। आपके ड्रीम्स फुलफिल हो ये चाहते हैं ये इंसान, एंड उसमें ये फुल्ली कॉपरेट करना चाहते हैं। हेल्प एंड कॉपरेट भी उसमें ये इंसान करना चाहते हैं। ओके, then we have Nine of Pentacles। थैंक यू। एज आई सेड बिफोर, एक शिफ्ट, एक मूवमेंट ये इंसान चाहते हैं अब इस कनेक्शन में, एंड उसके लिए ये कुछ भी करेगा। लाइक पहले जैसा सिचुएशन था आप दोनों के बीच, उससे बेटर सिचुएशन आप दोनों के बीच क्रिएट हो, ये वो चाहते हैं। एंड उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स ये लेना भी चाहते हैं इस वक्त, एंड ले भी रहे हैं। बॉटम कार्ड है जस्टिस। एज आई सेड के इनको लगता है कि पहले इन्होंने आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर पाए थे, एंड उसकी वजह से आपको काफी कुछ सहना पड़ा है, बिकॉज उस वक्त इन्होंने रिस्पॉन्सिबल वे में कोई एक्शंस नहीं लिया था आपके प्रति। सो यू वेंट थ्रू अ लॉट। ओके, तो इनको लगता है कि इन्होंने जस्टिस नहीं किया था उस वक्त, पर इस बार वो गलती ये दोबारा नहीं करना चाहते हैं, एंड दिस टाइम दे वांट टू मेक इट अप टू यू। लाइक दे वांट टू बाय यू अ न्यू हाउस, गेटिंग मैरिड। तो जो गलती पहले इन्होंने किया था उसको सुधारना चाहते हैं इंसान। दे वांट टू डू थिंग्स टू मेक यू हैप्पी दिस टाइम। एंड विद नाइन ऑफ पेंटिकल, प्राउडली इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं, प्राउडली सबके सामने इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं ये इंसान बाय गिविंग इट अ नेम। डेफिनेटली इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं इस वक्त। तो जो भी आप पहले इनसे चाहते थे वो उस वक्त नहीं दे पाए, वो वही चीज अभी ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं। ओके,
एक आखिरी कार्ड पुल करेंगे टू सी के बिफोर एंड आफ्टर के बीच कौन सी वो फैक्टर है जो ये करंट चेंजेस ला रहे हैं उनमें. लेट्स सी व्हाई दे वांट टू मेक इट अप टू यू दिस टाइम. सो वी हैव जस्टिस वंस अगेन. ओके, और ये देखो बॉटम कार्ड है सेवन ऑफ स्पोर्ट्स. यस, ये इंसान पहले आपके उम्मीदों पे अपने सिली मिस्टेक्स के कारण, अपने सिली थॉट्स के कारण या डिसीजन के कारण आपके उम्मीदों पे कुछ हद तक इन्होंने पानी फेंक दिया था पास्ट में, एंड दे फेल्ड यू इन पास्ट, जिसकी वजह से ना खुद को भी ये काफी ब्लेम करते हैं एंड रिपेंट करते हैं. ओके, तो दिस टाइम दे वांट टू डू जस्टिस विथ यू, और ये काफी पॉजिटिव साइड है इस कनेक्शन में. गलती तो सब करते हैं, लेकिन उस गलती का एहसास अगर सच में हो एंड उसे अगर ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. अगर कोई ऐसा कर रहे हैं देन इट्स रियली ओके टू एक्नॉलेज देयर एफर्ट. ओके, सो या दिस टाइम they would do anything to give you stability and protection. आपको loved, cared, special and valued feel करवाना चाहते हैं ये इंसान इस वक्त. ओके, आपके लिए बहुत गर्व भी महसूस करते हैं with this Empress card definitely. Okay, I will pull one last oracle card for this deck. So we have consider your foundation. बिफोर वाले स्प्रेड में टावर कार्ड आए थे क्योंकि ये पहले अपने करियर या फिर अपने लाइफ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस फेस कर रहे थे, जिसके वजह से ज़्यादा वक्त एंड एनर्जी इस रिलेशनशिप में नहीं दे पाए थे. इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट भी नहीं कर पाए थे. एज अ रिजल्ट इट शैटर्ड द फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप, एंड दैट्स व्हाई ये इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस रिलेशनशिप के फाउंडेशन को रूट से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं. ओके, सो दे वांट टू रीबिल्ड दिस relationship once again. That's why they are behaving in a very responsible way. Right now they want to prove the fact that they love you truly, not by words but by actions. Definitely. So जिन्होंने भी इस डेक को चुना है, ये था आपके पर्सन के बिफोर एंड आफ्टर के फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस जो काफ़ी पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म होते हुए मैं देख रही हूँ एट प्रेजेंट, और ये चीज़ काफ़ी इम्प्रेसिव है. अगर इस पूरे रीडिंग को मैं एक सेंटेंस में सम अप करूँ तो आई वुड से दैट उनके एनर्जी आपके प्रति कुछ इस तरह से है कि पहले इनको एहसास नहीं हुआ था दैट यू आर अ पार्ट ऑफ देम, बट नाउ विदाउट यू they feel incomplete. Okay, so they definitely love you and they're very much serious about you. तो यहाँ एंड करते हैं अभी इस रीडिंग को. अगर ये रीडिंग हेल्पफुल लगा है आपको तो एक लाइक कर देना वीडियो को, एंड कमेंट करके आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो. नाउ मूव ऑन करेंगे डेक 2 के तरफ. ओके, हाय डेक 2. पहले देखेंगे कि पास्ट में ये इंसान आपके प्रति क्या फील करते थे. ओके, guiding lights please reveal their past feelings with them. क्या फील करते थे ये. So the first card is Devil. पहले इनके फीलिंग्स आपके प्रति ना तो प्योर था ना ही अनकंडीशनल था. डेप्थ डेफिनेटली लैक करते थे. ओके, Then we have strength. I'm really sorry but काफी रेजिस्टेंस भी फील करते थे आपके प्रति. Then we have 8 of Swords. Definitely they didn't want to open their heart for you. I'm getting a vampish feeling here, you know, like greed, temptation, depression and shallow type energy मैं देख पा रही हूँ इनके अंदर for you. And sometimes they would pretend to care but in actual ये इतने डार्क स्टेट में थे ना उस वक्त के प्यार के फीलिंग अनुभव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था. ऑल्सो आई फील ये अपने पास्ट अफेयर या किसी के प्रति इतना ऑब्सेस्ड था और उनसे शायद इनको रिजेक्शन भी मिला या फिर यू नो समथिंग वेंट रॉन्ग इन देयर लाइफ. दे हैड अ वेरी डार्क पास्ट, तो उसका एक इफेक्ट
इनके ऊपर इतना गहरा आया है कि दे स्टॉप्ड फीलिंग द एनर्जी ऑफ लव। सो अपने पास्ट से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने फेलियर से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बेटर फील करने के लिए, यू दे यूज्ड यू वेर देयर डिस्ट्रैक्शन। ओके, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रेस्टलेस थे किसी चीज के लिए, एंड किसी को जेलस फील करवाना भी इनका एक पर्पस था। जस्ट टाइम पास करने के लिए आए थे, ज्यादा सीरियस प्लान या फिर सीरियस बिल्कुल भी नहीं थे आपके लिए। ओके, आई कैन से कि उस टाइम में इनको बहुत एडिक्शन एंड ऑब्सेशंस के भी प्रॉब्लम थे। ओके, they had attitude problem, so for a long time they felt nothing for you. I'm really sorry to say this, but इनके साइड से मुझे कोई लविंग एनर्जी, डीप फीलिंग्स ये कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल से ऐसे ही फील करता था ये आपके लिए, नो लव एट ऑल। यू वर जस्ट अ टाइम पास फॉर देम। आपके साथ होना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनको एन्चेंटिंग लगता था उस वक्त। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते थे, लाइक दैट। मतलब कुछ डीप प्लानिंग नहीं था इनके आपके साथ। ओके, दे वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, दैट्स इट। डेफिनेटली बॉटम कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो इट वाज नॉट लव एट फर्स्ट साइट एट ऑल। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ दिन बाद दे डेवलप देयर फीलिंग्स फॉर यू, ऐसा भी नहीं है। आप इनके लाइफ में तो थे, लेकिन इनके दिल और दिमाग में नहीं थे। आई एम सॉरी, बट दिस इज हाउ दे फेल्ट फॉर यू बिफोर। पहले ऐसे ही फील करते थे आपके प्रति। नाउ लेट्स चेक कि पहले इनके इंटेंशन आपके प्रति क्या था। ओके, वी विल सी दैट। द गाइडिंग लाइट, प्लीज रिवील देयर पास्ट इंटेंशंस फॉर देम, प्लीज। Please reveal their past intentions. So we have Father of Swords. We have the Sun card reversed. So they wanted to dim your shine in the beginning. Positive, helpful intention लेके ये आपके लाइफ में नहीं आए थे शुरू में। ऊपर से आपके शाइन, आपके प्राइड, आपके हैप्पीनेस, आपके टेंशन फ्री लाइफ को देख के इनको अंदर से ऐसा फील हुआ कि चलो कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, खेलते हैं इसके लाइफ से। सो आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी। दे डेफिनेटली वांटेड टू डिम योर शाइन। देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसे काफी लोग आपको मिलेंगे जो दूसरों के खुशी, दूसरों को खुश देख के इन लोगों को लगता है इतना खुश कैसे रह सकते हैं। दूसरों के ब्राइट पर्सनालिटी, सक्सेस को देख के दे गेट रियली जेलस। So they enter your life like a snake to ruin the happiness. इनका इंटेंशन कुछ इसी तरह का था आपके प्रति। ओके, बॉटम कार्ड है सन ऑफ स्पोर्ट्स। डेफिनेटली ये मूव ऑन करना चाहते थे, तो लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग इनका बिल्कुल नहीं था इनके तरफ से। ओके, एंड दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट। बहुत ज़्यादा ही उस बारे में ये क्लियर था। दे जस्ट वांटेड टू कंट्रोल योर माइंड एंड देन गेट आउट ऑफ योर लाइफ। बस यही ये चाहते थे उस वक्त। They enjoyed the ride with you, they enjoyed the flow they had with you, but फिर से मैं एक ही बात कहूँगी, they lacked depth. Depth definitely lack करते थे ये इंसान। So far इनके पास वर्जन से मुझे shallow vibes ही फील हो रहे हैं। अगर आप इससे रिलेट कर पाते हो तो आप अपने थॉट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। नाउ देखेंगे क्या स्टेप्स, क्या एक्शंस इन्होंने पास्ट में लिया है टुवर्ड्स यू। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। So they were not ready for commitment. कमिटमेंट को निभाने के लिए जो एक्शंस लेना चाहिए उन्होंने वो इनकार कर दिया था। ओके, एज आई सेड कमिटमेंट के तरफ इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त। देन वी हैव हैंग्ड मैन। ओके, एंड द बॉटम कार्ड इज द वर्ल्ड।
They wanted to end something that time. ओके, सो 360 डिग्री टर्न इन्होंने लिया पास्ट में. ओके, जब आपने इनको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए या कोऑपरेट करने के लिए या कमिटमेंट करने के लिए कहा, तो दे वेयर लाइक नो नो नो, तुम अपना देख लो, मैं ऐसा प्रॉमिस या ऐसा स्टेप इस वक्त नहीं ले सकता. आई कांट मेक सच प्रोमिसेस, आई कांट टेक सच स्टेप्स राइट नाउ. तो ऐसा ही इन्होंने शायद इस तरह का कुछ किया उन्होंने, या एट दैट टाइम ना तो आपके लिए ना इस कनेक्शन के लिए इन्होंने कुछ किया है. ओके, दैट्स व्हाट आई सी. मे बी डायरेक्टली इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है, बट यू फेल्ट रिजेक्टेड बाय देम एट दैट टाइम, बिकॉज ये अंदर से ना, इनके जो इनर वाइब्रेशन था आपके प्रति वो रिजेक्शन का ही था उस वक्त, बिकॉज दे वर वेरी कंफ्यूज्ड. ये सीरियस कुछ कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते थे बिल्कुल भी आपके साथ. ओके, एट वन पॉइंट आपको लगा भी होगा कि शुरू शुरू में आपको इतना इम्प्रेस कर रहे थे, एंड सडनली कुछ टाइम बाद 360 डिग्री टर्न कैसे ले सकते हैं. ये इसलिए इन्होंने लिया बिकॉज दे वर नॉट रेडी फॉर यू. ऊपर से था जो कुछ भी था इनके तरफ से, ये जो भी मैसेजेस मैंने अभी तक कहा इनके बारे में इस डेक के लिए, डेक 2 के लिए, वो सारा कुछ पास्ट में इन्होंने किया है एंड फील किया है आपके प्रति. ओके, इसके बाद इनके प्रेजेंट की एनर्जी चेक करेंगे. ये ना लास्ट में इतना सोच में पड़ गए थे कि क्या करें. सब कुछ इजी जा रहा था एंड सडनली यू वांट समथिंग मोर फ्रॉम दैट. आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे थे, तो जिसके वजह से ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे उस वक्त. ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, डेप्थ एंड सीरियसनेस इनमें नहीं था आपको लेके एंड इस कनेक्शन को लेके. ये उस सिचुएशन से खुद को रिमूव करना चाहते थे. ओके, ऐसे एटीट्यूड दिखाने लग गए थे ताकि आप इरिटेट होके इनको छोड़ दो, इनको बॉदर करना छोड़ दो. सो दैट्स व्हाट दे वांटेड दैट टाइम. और शैलो वे में ये एक्ट करने लग गए थे. ओके, ये था इनके प्रीवियस एनर्जी फॉर यू. नाउ लेट्स सी करेंटली एट प्रेजेंट ये क्या फील करते हैं आपके लिए. ऑलराइट, सो गाइडिंग लाइट, प्लीज रिवील देयर करंट फीलिंग्स. क्या है इनके करंट फीलिंग्स इस वक्त. We have 10 of cups. They feel आपने इनको बहुत प्यार दिया था, literally. You offered them pure love and pure intentions. यही चीज़ फर्स्ट डे फील करते हैं इस वक्त जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो. And it's funny because जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनके जो पहले की एनर्जी है एंड राइट नाउ फर्स्ट कार्ड 10 of cups, अभी ये ऐसे फील कर रहे हैं तो इट्स टोटली डिफरेंट. इनको आदत है यू टर्न लेने का. आई फील यू मेक देम हैप्पी राइट नाउ. यू नो व्हाट आई फील. आपके वाइब्स इतना ब्राइट, हैप्पी एंड पॉजिटिव है. आप जब भी किसी को अपना मानते हो, यू ऑफर देम द प्योरेस्ट एनर्जी. ये चीज़ इन्होंने रियलाइज किया है. जब भी आपके बारे में सोचते हैं तब भी ऐसे ये फील करते हैं आपके बारे में राइट नाउ. डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते हील हो ये चाहते हैं इस वक्त. ओके, अगर करेंटली आप किसी को पसंद करते हो एंड उनको रिसेंटली ये बात पता चला है कि देयर इज समवन जो आपको राइट वे में ट्रीट कर रहे हैं, that can also be a reason why they want to reconcile with you right now with this 10 of cups. So ये आपके लाइफ में इस वक्त अपना एक जगह बनाना चाहते हैं, बिकॉज इस वक्त इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं कि कोई और आपके लाइफ में एंट्री ले. ओके, दे फील सॉरी अबाउट व्हाट दे डिड इन पास्ट, लेकिन ये रिग्रेट की फीलिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना डेक 1 में था. ओके, पहले ये रेसिस्ट करते थे टू फील फॉर यू, बट नाउ दे डू मिस यू. डेफिनेटली they definitely value you right now. काफ़ी positive lovable feelings भी आपके प्रति developed हुए हैं इनमें. Okay, that's how they see you and feel for you now. Then we have temperance. Alright. Then we have empress. विथ एम्प्रेस कार्ड, इनके सिवा किसी और के आप हो जाओ एट प्रेजेंट, ये बात इनको हजम नहीं होंगे.
दे डोंट वांट यू टू डू दैट। ओके, मे बी इसीलिए इतना फास्ट चेंजेस इनमें आ रहे हैं। द बॉटम कार्ड इज फुल। ये फुल कार्ड डेक 1 में भी था। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ न्यू कुछ चैप्टर अपने लाइफ में शुरू करना चाहते हैं। दे वांट अ न्यू जर्नी विथ यू। डेफिनेटली न्यू मेमोरीज आपके साथ बनाना चाहते हैं ये इंसान। डेक 1 में भी their person literally wants a new journey with them, but the difference between deck 1 and deck 2 is that के डेक 2 में ये आपके साथ डेफिनेटली एक न्यू जर्नी चाहते हैं, बिकॉज दे हैव नो ऑप्शन राइट नाउ। दे आर जेलस, दे आर वेरी जेलस, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ सकते हैं, उसके वजह से आप इनको कम्प्लीटली भूल सकते हो। सो जो भी इम्पोर्टेंस, जो भी वैल्यू आपसे इनको मिला है, दे डोंट वांट टू लेट गो ऑफ इट। ओके, सो या दिस पर्सन इज सेल्फिश, स्टिल सेल्फिश आई वुड से। डेक 2 के पर्सन के लिए मैं बहुत डार्क एनर्जी फील कर रही हूँ, विच वॉज नॉट द केस फॉर डेक 1। ओके, लेट्स चेक ऐसा फील करने के पीछे इनके इरादे क्या है। लेट्स सी देयर इंटेंशंस। ओके, the guiding light, please reveal their intentions, their current intentions. Show me their current intentions. So we have lovers. They wanted to show everyone that you are their lover. I have a strong feeling कि आपके सर्कल में जो कोई भी है उन सबको पता चले कि आप इनके साथ हो। ये चीज ये चाहते हैं इस वक्त। ओके, then we have Father of Wands. Three of Swords. Again below the Empress card we have this Three of Swords. एकदम इस कार्ड के नीचे ही है Three of Swords, और बॉटम कार्ड देखो we have this Three of Cups. Oh my God. Okay, so this can be a love triangle. Okay, इनके पर्सपेक्टिव में यही है। इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई है, या फिर आप किसी में इंटरेस्ट ले रहे हो, या फिर कोई आप में, इनको लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में आके इनका इम्पोर्टेंस, अभी तक इनका जो इम्पोर्टेंस था, इनका जो एक इम्पैक्ट था आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ये इंसान ब्लॉक कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, एंड आप स्लोली इनको भूलने की कोशिश कर रहे हो या फिर भूल रहे हो इस थर्ड पर्सन के वजह से। यही चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं एंड बहुत ज्यादा जेलस है। अगर ये थर्ड पर्सन नहीं होते तो ऐसा फील ये नहीं करते अभी। ओके, डेफिनेटली फील आप दोनों के कनेक्शन में तीसरा किसी इंसान के इन्फ्लुएंस या प्रेजेंस है। इनके तरफ से बहुत सारे जेलसी की एनर्जी आपके प्रति मैं देख पा रही हूँ। ईगो की फीलिंग, डेफिनेटली इनके ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं इस वक्त, एंड दे आर फीलिंग ट्रिमेंडसली जेलस इस वक्त। ओके, क्योंकि पहले ना ये आपको ग्रांटेड ले चुके थे, दे वर नॉट दैट सीरियस, लेकिन राइट नाउ इनको ऐसा लग रहे हैं कि देयर इज समवन इन योर लाइफ जो आपको बहुत ही स्पेशल फील करवा रही है, जो ये नहीं कर पाए थे। तो मुझे एक नार्सिसिस्ट की फीलिंग भी आ रहे हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो। दे डोंट वांट यू टू फॉरगेट देम। तो यही चीज इनको हजम नहीं हो रहे हैं कि आप इनको कम्प्लीटली भूल जा रहे हो। ये नहीं चाहते हैं। आई हैव दिस फीलिंग कि ये ऐसा इंसान है कि जो चीज इनको जब चाहिए वो ना मिले तो बहुत डिस्परेट फील करते हैं ये। ओके, या डिस्परेट एक्शंस लेते हैं। हर एक चीज जब इनके प्लानिंग के ऑपोजिट जाके कोई करते हैं तो वो ये इंसान पर्सनली ले लेते हैं एंड दे स्टार्ट एक्टिंग क्रेजी। राइट नाउ ऐसा ही ये कुछ फील कर रहे हैं। ओके, अगर आप पूछना चाहते हो कि क्या फ्यूचर में वो इतना डेडिकेटेड रहेंगे, करेंटली जो फील कर रहा है, जितना इम्पोर्टेंस आपको देना चाहते हैं, कि आप फ्यूचर में भी देंगे, तो इसका आंसर मैं यही दूंगी कि ऑनेस्टली आई फील ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है, बहुत ज़्यादा।
और नेगेटिव वे में इम्पल्सिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुरू में इनको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहे है, लेकिन वही चीज़ अगर सामने वाले को अच्छा लग जाए या सामने 10 इंसानों को पसंद आ जाए, तो तब ये इनके माइंड चेंज कर लेते हैं। तो ये उस चीज़ के वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं उस वक्त। सो दे वेरी मच गो विद द फ्लो। इनके कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं होते हैं, जो सबको पसंद आ रहे होते हैं वही चीज़ इनको भी करना है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, तो खुद का कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ये नहीं ले पाते हैं। सो या विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली फ्यूचर में भी ये कॉन्सिस्टेंट नहीं रहेंगे एज पर द कार्ड्स। सो अगर आप इस मैसेजेस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ये मैसेज सबके साथ सिमिलर वे में रेजोनेट नहीं होंगे। कुछ आपसे होंगे, कुछ किसी और से होंगे, या फिर किसी के साथ पूरे ही हो जाए, क्या पता। सो या अगर इस वीडियो को देखने में आप ड्रॉन हुए हो बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली द यूनिवर्स हैज़ अ मैसेज फॉर यू इन दिस वीडियो। इनके जो इमोशंस, इनके जो डिज़ायर्स के पैटर्न मैं देख रही हूँ, ये कुछ ऐसा है कि डेली बेसिस में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ओके, क्योंकि कोई ऐसा है जो आपको राइट वे में ट्रीट कर रहे हैं एंड आप खुश हो इस वक्त, आप इनको भूलने लगे हो। That's why they are changing. That's what changing their perception towards you right now. Let's check the current actions. We have Mother of Cups. So there is definitely a strong influence of a third person. It can also be अगर आप इनको jealous feel करवाने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप में आने के नाटक कर रहे हो किसी के साथ, पास्ट या प्रेजेंट में अगर आपने ऐसा कुछ किया है, देन डेफिनेटली इसका असर इन पे हुआ है। इट वर्कड, जल के राख हो गए हैं ये, तभी तो दे वांट यू डेस्परेटली राइट नाउ। सन ऑफ कप्स, Two of Cups. Bottom card is Daughter of Swords. Interesting. With this Daughter of Swords, इनके confusion जिंदगी भर रहेंगे, अभी भी है। ओके, बिकॉज ये हर एक इंसान के वैल्यू या किसी चीज के वैल्यू लोगों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इनका जो माइंड है इसी वे में वर्क करते हैं। Also, I'm hearing the word comfort and luxury a lot at present for this person. So I feel आप में से किसी के पर्सन आपके साथ इसलिए अभी रहना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनको आपके साथ जो सिक्योरिटी एंड कंफर्ट फील होते हैं वो आगे जाके नहीं हो सकते हैं किसी के साथ। अभी तक आपने इनको जितना सिक्योर एंड कंफर्टेबल फील करवाया, ऐसा किसी ने नहीं फील करवाया। सो दे विल ट्राई टू सेंड यू लॉट्स ऑफ लविंग टेक्स्ट्स राइट नाउ। प्यार की बातें खूब करने वाले हैं, रोमियो बनने के मूड में है इस वक्त। आपके लिए रोमांटिक वे में काफ़ी कुछ अप्रोच करेंगे एट प्रेजेंट, या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं। यू कैन सी द चेंज इन देयर टोन नाउ। पहले इनका अप्रोच, इनका प्लानिंग, इनका एटीट्यूड आपके प्रति जैसा था, एंड अब जिस टोन में ये बात करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, इन दोनों में हेल एंड हेवन का डिफरेंस होंगे। तो आप खुद भी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड हो जाओगे कि इतने जल्दी ये इंसान कैसे बदल सकते हैं। सो ये इसलिए बदला है बिकॉज ऑफ दिस अबव रीजंस। सो ये था इनके प्रेजेंट एक्शंस फॉर यू। नाउ लास्ट एक टैरो कार्ड मैं पुल करूंगी। व्हाट्स द लिंक बिटवीन देयर बिफोर एंड आफ्टर वर्जन? इसको देखने के लिए लेट्स पुल वन टैरो कार्ड। जस्ट स्पिरिट गाइड प्लीज शो मी ऐसा कौन सी फैक्टर है जिसके वजह से दे आर बिहेविंग दिस वे राइट नाउ। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, बॉटम कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल। I told you.
न्यू इंटरेस्ट इनके अंदर डेवलप हो रहे हैं आपके लिए एंड इस रिलेशनशिप के लिए। अपने एडिक्शन, ऑब्सेशन एंड सेल्फिश इल्यूशनरी स्टेट से बाहर आके फाइनली एज इट इज आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे बीच में भी एंड अभी भी कर रहे हैं। ओके, सो दे हैड दिस रियलाइजेशन, सो द रियलाइजेशन डेफिनेटली हिट देम हार्ट। ओके, और एक चीज मैं बताऊँ आपको, ग्रैटिट्यूड के फीलिंग आपके प्रति, इस कनेक्शन के प्रति इनके भीतर है। ओके, इस वक्त जो डेफिनेटली एक गुड साइन है। इनको लगता है एक आप ही हो जो इनको सही रास्ता दिखा सकते हो। दे आर वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। इनको लगता है आप ही सिर्फ इनको ग्रोथ की तरफ गाइड कर सकते हो एंड प्रोटेक्ट कर सकते हो बैड इन्फ्लुएंसेस से। ऑल्सो जिस चीज से इतना दिनों से इनकार कर रहे थे, ये इंसान अवॉइड कर रहे थे, नाउ दे आर लुकिंग एट इट, इसको समझ भी रहे हैं ये अब। ओके, किसी एक्स के प्रति या फिर किसी और अगर इसके लाइफ में कोई था पहले जिसके प्रति ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था या फिर पेन फील करते थे उसके लिए, तो डेफिनेटली उस चीज़ से वो अभी निकाल के आ चुके हैं। नाउ दे आर फोकसिंग ऑन यू ओनली, नॉट ऑन देयर एक्स और एनीवन, एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़। आफ्टर ऑल डार्क स्टेट से, ऑब्सेशन से, एडिक्शन से बाहर आने के लिए वक्त तो लगते हैं। फाइनली उस चीज़ से निकल चुके हैं completely and they just want you to hold their hand right now. Okay, from Oracle deck we have focus on love. This card says look for the good attributes in each and every person in your life. Exactly, आपके absence में या जब से conflicts आप दोनों के बीच arise हुए हैं उसके बाद से ना आपके कुछ क्वालिटीज एंड पॉजिटिव ट्रेट्स को देखने लग गए थे। ये पहले आई फील काफ़ी नेगेटिव वे में ये आपको क्रिटिसाइज करते थे, दे मेड यू फील यू आर नॉट गुड इनफ। ओके, फॉर देम पास्ट में इन्होंने ऐसा फील आपको करवाया था, बट नाउ माई फ्रेंड दे सी द लविंग साइड ऑफ योर्स। आपकी तारीफ ये करते हैं, मे बी आपको यकीन नहीं होंगे अगर आपके सामने अभी ये कहे तो इसीलिए शायद नहीं कहा बीच में, बट नियर फ्यूचर में एंड प्रेजेंट में ये काफ़ी पैशनेट एंड रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं एंड आपके प्रति ग्रैटिट्यूड वाले फीलिंग भी एक्सप्रेस करेंगे। ओके, आपके सामने ही आई एम सेइंग रेड कलर फॉर द प्रेजेंट एनर्जी। तो रेड कलर इनके प्रेजेंट के वाइब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द डीपेस्ट बॉन्ड, पैशन एंड रोमांस जो ये आपके प्रति इस वक्त फील कर रहे हैं। अगर ये अपने डार्क स्टेज से बाहर निकल के आते हैं एंड खुद के ओवरऑल ग्रोथ में काम करते हैं एंड इस कनेक्शन के लिए कॉन्स्टेंटली डिवोशन शो करते हैं एंड इफ यू स्टिल लव देम देन जस्ट गो विथ योर इंट्यूशन। आपको जो सही लगे आप वो करो, बट डेफिनेटली स्टे विजिलेंट एंड ऑब्जर्वेंट बिकॉज ये इंसान के जो कोर नेचर है ना वो थोड़ा सा इम्पल्सिव, रेस्टलेस एंड इजीली नेगेटिव स्टेट में आ जाते हैं एंड उसके बाद दे मेक थिंग्स रियली अगली। बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, सो ये था डेक 2 के रीडिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक कर देना वीडियो को और थोड़ा बहुत कमेंट करके मुझसे भी अपना थॉट्स कभी कभी शेयर कर लिया करो। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू गाइज, बाय।